सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आश्रये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। केचित्तु नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनञ्जयाख्याः पञ्चान्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। तत्र नाग उद्गीरणकरः, कूर्म उन्मीलनकरः, कृकलः क्षुत्करः, देवदत्तः जृम्भणकरः, धनञ्जयः पोषणकरः। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंच एव इति केचित्। एतत् प्राणादिपंचकं
आकाशादिगत रजोंसेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यते। इदं प्राणादि पंचकं कर्मेन्द्रियैः सहितं सत् प्राणमय कोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंशकार्यत्वम्। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयः ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः, मनोमयः इच्छाशक्तिमान् करणरूपः, प्राणमयः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः। योग्यत्वाद् एव एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम् इति उच्यते। प्राणों के क्रम में मॉनिटर निकाल दिएगा। आवाज़ ठीक नहीं है इधर। आप लोगों के लिए तो ज़्यादा होगी आवाज़, शायद को भी हो रहा हो, लेकिन इधर आवाज़ नहीं है। तो प्राणमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण इनको गिना गया है। कोश के संदर्भ में एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कोश का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर सच में कोई कोश जैसी चीज बनी हुई है। तो कोश का अर्थ हिंदी में संदूक होता है, बॉक्स। तो इस तरह के हमारे भीतर भी कोई बॉक्सेज बने हुए हैं, तो ऐसा भाव नहीं रखना। ये चिंतन के लिए एक वर्गीकरण है। हमारा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसके अनेक आयाम हैं। तो अलग अलग आयामों के, तो उनमें जहाँ पर एक रूपता दिखाई देती है, तो उनका एक क्लासिफिकेशन किया गया, एक वर्गीकरण किया गया। तो ये जो 5 कोश हैं, आप कहिए तो दीज आर क्लासिफिकेशंस ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हम जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, तो व्यक्ति कहने का क्या तात्पर्य है, किन किन लक्षणों के आधार पर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उन मुख्य लक्षणों का चिंतन करने के लिए आचार्यों ने एक वर्गीकरण किया। तो चिंतन की एक प्रशस्त शैली है कि आप जब भी किसी विषय का चिंतन करने जाते हैं, तो उसमें पहला कार्य होता है कि जो भी चिंतनीय विषय है उसके मोटे मोटे विभाग बना लिए जाएं, और उसके बाद में एक एक विभाग का विस्तृत ऑब्जर्वेशन हो, चिंतन हो। तो क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशंस, ये तो चिंतन की एक बड़ी प्रशस्त शैली है। तो जैसे आप गणित का अध्ययन करने जाते हैं, तो गणित एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसमें फिर आप विभाग करते हैं, बीज गणित, अंक गणित, है ना। तो विभाग करने से फिर वो एक एक विभाग का अध्ययन करना आसान हो जाता है।
इसी तरह से आचार्यों ने ये जब व्यक्तित्व का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि इसमें भी कुछ वर्ग बन रहे हैं, कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं। तो जैसे जो बुद्धि का कार्य है वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसे ज्ञान इंद्रियों का सहयोग प्राप्त न होवे। तो बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां, इनके मिल जाने से जो कार्य संपादित होता है उस कार्य को देखते हुए उसका नामकरण किया गया विज्ञानमय कोश। माने हमारे व्यक्तित्व का एक ऐसा आयाम है जो चिंतन प्रधान है, जिसमें चिंतन होता है, विचार होता है, और फिर विचार के बाद निर्णय होता है। तो चिंतन होना, फिर निर्णय होना, ये एक हमारे व्यक्तित्व में एक घटना घटती हुई दिख रही है। तो ये जो चिंतन और निर्णय, इस घटना के संपादन में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो बोले मुख्य रूप से तो बुद्धि सम्मिलित है, और बुद्धि के साथ 5 ज्ञान इंद्रियां सम्मिलित हैं। तो जैसे हमें कहीं जाना है तो जाने का निर्णय कैसे किया, बोले उस स्थान के विषय में सुना, या उस स्थान को पूर्व में देखा। तो जिस स्थान के विषय में सुना, जिसको देखा, जिसका अनुभव किया, उसी को पाने का निर्णय बुद्धि करती है। देखे हुए, सुने हुए, चखे हुए तो विषय के संदर्भ में ही निर्णय होता है। तो इसलिए बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से हमारे व्यक्तित्व में एक घटना घट रही है। क्या घटना घट रही है? उसमें चिंतन हो रहा है और निर्णय हो रहा है। तो ये एक विशिष्ट घटना है जिसमें इन 6 तत्वों की भूमिका है। तो उसका एक वर्ग बना दिया गया, बुद्धि ज्ञान इंद्रिय सहितम, तो विज्ञानमय कोशः। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में एक भावमय व्यक्तित्व है, जिसको इमोशनल पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व में जो भाव का उदय होता है, ध्यान रखें, विचार अलग है और भाव अलग है। तो हमारे ही व्यक्तित्व का एक पक्ष ऐसा है जिसमें भाव का उदय होता है। वो भाव भी किसी देखे हुए, सुने हुए, चखे हुए विषय के संदर्भ में ही होगा। और भाव में तो संकल्प विकल्प की प्रधानता है। इसलिए मन जब उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के क्रियाशील होता है, तो उस क्रिया में मुख्य रूप से भाव का अंकुरण होता है। तो इस भाव रूपी कार्य को देखते हुए विद्वानों ने, आचार्यों ने एक विभाग किया, मनोमय कोश। तो देखिए कि यहाँ पर विज्ञानमय कोश में भी 5 ज्ञानेंद्रियों की भूमिका है और मनोमय कोश में भी 5 ज्ञानेंद्रियों की भूमिका है। लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियां जब मन के साथ मिलकर कार्य करती हैं तो भाव राशि को जन्म देती हैं, और वही जब बुद्धि के साथ मिलकर कार्य करती हैं तो चिंतन को, विचार को जन्म देती हैं। तो इसलिए ये 2 विभाग कर दिए गए।
फिर एक तीसरा विभाग है जहाँ ज्ञान नहीं है, केवल क्रिया है। तो क्रिया के संपादन में किस किस की भूमिका है? बोले क्रिया के संपादन में एक तो कर्म इंद्रियों की भूमिका है और दूसरा प्राण शक्ति की भूमिका है। तो आप देखेंगे कि विचार करने में भी शक्ति की भूमिका है, भाव में भी शक्ति की भूमिका है। तो जो प्राण शक्ति है, ये शक्ति तत्व ऐसा है जो समस्त क्रियाओं के संचालन में भूमिका अदा करता है, चाहे वो अंतःकरण की क्रिया हो, चाहे ज्ञान इंद्रियों की क्रिया हो, चाहे कर्म इंद्रियों की क्रिया हो। तो इसलिए यह प्राण तत्व निरंतर क्रियाशील है सुषुप्ति में जाने के बाद भी। सुषुप्ति में यद्यपि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां लीन हो जाती हैं, लेकिन तब भी यह जो शक्ति तत्व है यह क्रियाशील रहता है। तो आप अच्छा खासा खा पी करके और सो गए। तो अब ये जो समान वायु है ये क्रियाशील है महाराज, तो पाचन की क्रिया हो रही है, रक्त संचार आदि भी हो रहा है। माने ये पांचों ही वृत्तियां अपना कार्य कर रही हैं। अब आप सोचिए अगर ये भी लीन हो जाएं तो ये पंच प्राण भी लीन हो जाएं तो फिर वो स्थायी सुसुप्ति हो गई। वो फिर 6 घंटे की नहीं, वो हमेशा की सुषुप्ति होगी। बोले ठंडे हो गए तो शरीर गर्म है ये तो इस प्राण शक्ति के वजह से है। तो ये प्राण शक्ति और कर्म इंद्रियां, इन दोनों में ही क्रिया हो रही है। ये दोनों ही कर्म का संपादन कर रहे हैं। ना तो प्राणों में ज्ञान है और ना ही कर्म इंद्रियों में ज्ञान है। तो चूंकि प्राण और कर्मेंद्रियां एक ही वर्ग में दिखाई देती हैं, एक ही तरह का कार्य करती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए इन दोनों को मिला करके एक विभाग बना दिया गया, प्राणमय कोश। 3 कोश हुए, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। तो आप देखिए प्राणमय कोश में कर्म इंद्रियों को भी रखा गया है, अर्थात ये कर्म इंद्रियां भी एक तरह से शक्ति तत्व ही हैं। तो अब जैसे पैर में जब शक्ति नहीं रह जाती है तो लोग कहते हैं कि अब इनका पैर तो चलने में असमर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ अब शक्ति नहीं है। तो इसलिए ये भी शक्ति रूप ही हैं। पंच प्राण के प्रसंग में तो आचार्य कहते हैं कि कुछ लोगों ने 5 प्राणों को और भी गिना है। हालांकि उनके बहुत बड़े कार्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी शरीर में ये क्रियाएं संपादित होती हुई दिखती हैं, इसलिए ये गणना की गई है। केचित्तु नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजयाख्याः 5 अन्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। तो 5 अन्य भी वायु हैं। तो उनमें पहला है नाग। तो यह जो नाग है, नाग नाम का जो वायु है हमारे भीतर, यह क्या कार्य करता है? बोले उद्गीरण करहा। तो ये जो नाग नाम का वायु है महाराज, इसकी वजह से आपको डकार आती है। तो भोजन की पूर्ति हो गई इसका संकेत देने के लिए
देखिए भोजन की मांग भी प्राण शक्ति ने ही की थी, है ना। पूर्व की कक्षा को याद करें तो प्राण शक्ति ने ही कहा था कि अब शक्ति तत्व की कमी हो गई है तो हमको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो फिर आप गए डाइनिंग हॉल में उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए। और फिर एक समय आया जब उसी प्राण ने संकेत दिया कि अब आप नहीं मानो तो अलग बात है लेकिन एक बार तो वो महाराज संकेत देता है, तो इसको बोलते हैं उद्गिरण करा। उद्गिरण तो उसमें डकार है या वमन आदि भी जो होता है तो वो इस नाग नाम के प्राण शक्ति की वजह से होता है। तो ये उद्गिरण करा। फिर आप देखिए हमारे इस मशीन में ऐसे ऐसे कार्य संपादित हो रहे हैं तो नेत्र में निरंतर ये पलकें झपक रही हैं। तो जो पलकों का झपकना है ये अपने आप ही हो रहा है, लेकिन अपने आप नहीं हो रहा है। बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं होता है। और आप पकड़ के झपकाते भी नहीं हो लेकिन ये जो आँखों की सफाई है ये महाराज पलकों के झपकने से होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि प्रतिदिन कितना सारा जल तो खर्च होता है पलकों के झपकने के लिए, और उससे आँखों की निरंतर सफाई हो रही है। आपको पता नहीं ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन जब कभी कभी आप बिल्कुल निर्निमेष नेत्रों से कोई चीज़ देखो, जैसे फिल्म देखें या कुछ भी, तो क्या होता है कि आँखों में एक ड्राइनेस, उसमें एक रुक्षता जैसा तो महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो पलकें उतनी देर के लिए अपना कार्य नहीं कर रही थी। तो ये जो पलकों का कार्य हो रहा है यह कूर्म नाम की प्राण शक्ति कर रही है। कूर्म उन्मीलन कर रहा। तो आँखों का बंद होना खुलना, पलकों का झपकना, यह जो कार्य है यह इस कूर्म नाम की प्राण शक्ति के द्वारा हो रहा है। अच्छा जी, फिर है कृकल। अब देखिए यहाँ पर तो इन्होंने मुख्य रूप से बता दिया कि जो भूख लगना है यह भूख लगने का संकेत देना। वो तो ऊर्जा की कमी से भूख लगेगी, ऊर्जा की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता है ऐसा संकेत तो बुद्धि में जाना चाहिए। मन में संकेत जाए कि अब भोजन की आवश्यकता है। तो भूख का संकेत देने के लिए जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है वो है कृकल। कृकलः क्षुत्करः। तो कभी कभी ये जो कृकल है ये महाराज तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आदमी कहता है कि आजकल भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती माने क्या? शरीर को ऊर्जा नहीं चाहिए? शरीर को ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन अंदर सिस्टम कुछ ऐसा बिगड़ गया कि अब यह जो कृकल नाम की प्राण शक्ति है वह विधिवत तरीके से अपना कार्य नहीं कर रही है। तो अब ये जितनी भी शक्तियां हैं इनमें से कोई भी शक्ति जब बिगड़ जाती है तो फिर वहाँ वो कार्य तो नहीं होता और व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करता है अपने आप को। कृकलः क्षुत्करः, ये क्षुधा की जो अनुभूति होती है यह इस कृकल नाम की प्राण शक्ति से होती है। देवदत्तो जृंभणकरः,
तो यह जो देवदत्त नाम की प्राण शक्ति है, यह महाराज व्यक्ति को जम्हाई लाती है। क्या सुंदर कार्य है इसका। जृंभण करा, तो ये कभी कभी कक्षा में भी क्रियाशील रहती है। तो हालांकि कक्षा में आने से पहले जरा इसको मना लेना चाहिए कि अभी तुम शांत रहना, कहीं भी क्रियाशील हो जाए वो ठीक नहीं है। लेकिन जो जम्हाई लेना है ना, यह भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। कक्षा के अलावा समय में माने जब इसकी जरूरत होवे तो इसकी बड़ी भूमिका है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो महाराज तो बिना साइलेंसर लगाए उन्हें जम्हाई आवे तो आवे, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हमारे गोस्वामी बाबा ने भी कह दिया, राम राम कही जे जमुआई तिनई न पाप पुंज समुआई। तो आदमी सोचता है चलो इसी बहाने राम राम कह लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये जम्हाई एक तरह से विश्राम का संकेत देती है। शरीर को अब विश्राम की आवश्यकता है, तो ऊर्जा को पुनः नवीन होने की जरूरत है। तो विश्राम का संकेत देने के लिए यह देवदत्त नाम की जो प्राण शक्ति है, यह जृंभण कर रहा, तो जम्हाई आती है। और पांचवी शक्ति है धनंजय पोषण कर रहा। जो धनंजय नाम की शक्ति है, यह शरीर के अंग प्रत्यंगों में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट हुई है, यहाँ जहाँ कुछ नया निर्माण कार्य होना है, तो वह कार्य ये धनंजय नाम की प्राण शक्ति करती है, पोषण कर रहा। तो इस तरह से ये 5 प्राण शक्तियाँ और हैं। तो लेकिन कहते हैं एतेषाम प्राणादिषु अंतर्भावात्, ये जो 5 हैं ये प्राण अपान आदि में ही इनका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए तो आचार्यों ने मुख्य रूप से 5 प्राण ही गिना है। प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः 5 एव इति केचित्, तो 5 प्राण ही हैं ऐसा आचार्यों ने माना है। अच्छा, एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादि गत रजोंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यते। तो जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो तो आकाशादि महाभूतों के पृथक पृथक रजो अंश से, रजस अंश से उत्पन्न हुई हैं। लेकिन यह जो प्राण शक्ति है, यह मिलितेभ्यः, महाभूतों के मिलित सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई और महाभूतों के मिलित राजस अंश से प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई। तो मिलित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है, ये 5 ही प्रकार की कर्मेंद्रियों में सहयोग प्रदान करती है। इसलिए 5 ही कर्म इंद्रियां इसका सहारा लेकर के क्रियाशील होती हैं। इस नाते से यह निश्चय हुआ कि, और उसमें क्रिया दिखाई देती है, प्राण में क्रिया दिखाई देती है, और यह जो क्रिया है यह रजोगुण का धर्म है। लेकिन साथ ही प्राणों में सूक्ष्मता भी है। जो प्राण शक्ति है किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म और रजोगुण रूप महाभूतों से इसकी उत्पत्ति मानी गई। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजोंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यते। इदं प्राणादि पंचकम, अब समेट लेते हैं।
तो एक साथ बताते हैं कि इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। तो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, इस तरह से ये 10 अवयव मिल करके प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं। अस्य क्रियात्मकत्वेन, चूँकि इन 10 ही अवयवों में क्रिया दिखाई देती है, इसलिए क्रिया दिखने के लक्षण से क्रिया दिखने के लक्षण से यह तय हुआ कि रजोंश कार्यत्वम, यह रजोगुण का ही कार्य होना चाहिए। तो जिस तरह से ज्ञान इंद्रियों में प्रकाशमकत्वात् प्रकाशात्मकत्वात् ये हेतु दिया गया था, प्रकाशात्मकत्वात् सत्वांश कार्यत्वम, प्रकाशात्मक होने के कारण सत्वगुण का कार्य है। और यहाँ बोलते हैं क्रियात्मकत्वेन, चूंकि इनमें क्रिया दिखाई देती है, इसलिए अब देखिए ये प्रमाण विचार है। ये प्रमाण दे रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा कि कर्मी इंद्रिय और प्राण की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, महाभूतों के रजोगुण से हुई है, ऐसा हमने क्यों कहा? बोले क्योंकि इनमें क्रिया दिखाई दे रही है, जबकि ज्ञान नहीं दिख रहा है। अगर ज्ञान भी दिखता तो फिर सत्वगुण भी कहना पड़ता, लेकिन कर्म इंद्रियों में केवल क्रिया दिखती है, और क्रिया दिखती है इसलिए तमोगुण का कार्य है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इस नाते से ये रजोंश कार्यत्वम, जो भी हेतु दिए जाते हैं, आप जब भी अगर स्वाध्याय करते हो तो बैठ के इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। प्राणों को रजोगुण का कार्य क्यों कहा गया, सूक्ष्म महाभूत का कार्य क्यों कहा गया, ज्ञान इंद्रियों को सत्वगुण का कार्य क्यों कहा गया, अंतःकरण को समष्टि सत्वांश से उत्पन्न हुआ क्यों कहा गया, प्राणों को समष्टि राजसांश से उत्पन्न हुआ कहा गया। तो ये सब इसका चार्ट बनना चाहिए और उस पर थोड़ा चिंतन भी होना चाहिए, तो उससे विषय पूरी तरह से खुल जाता है। तो ये तो एक तरह से सूक्ष्म शरीर का विवरण है। अब अगर आप क्रम देखें, अध्ययन का क्रम जो इस ग्रंथ में रखा गया है, तो वो कारण शरीर से शुरू हुआ है। पूर्व में जो अज्ञान की चर्चा हुई, अज्ञान क्या है? कारण शरीर है। कारण शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के बाद फिर आएगा स्थूल शरीर। पूर्व के ग्रंथों में जब भी हमने पढ़ा तो अध्ययन शुरू हुआ स्थूल शरीर से, पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। यहाँ पर क्रम थोड़ा उल्टा रखा गया है। तो कारण शरीर की चर्चा बड़े विस्तार से हुई अज्ञान के रूप में, और फिर सूक्ष्म शरीर की चर्चा यहाँ पर हुई। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश हैं, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। और अज्ञान जो है वह आनंदमय कोश है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब बोलते हैं, एक और विभाग करते हैं। एतेषु कोशेषु यह जो 3 कोशों की अभी अभी हमने चर्चा की है, कौन कौन से? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। तो बोलते हैं कि एतेषु कोशेषु, इन कोशों में, एतेषु कोशेषु मध्ये, ये जो 3 प्रकार के कोश हमने बताए हैं, इनमें से जो विज्ञानमय कोश है, उस विज्ञानमय कोश में मुख्य रूप से ज्ञान शक्ति है।
विज्ञानमयः ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। अब देखिए ये भी अध्ययन का एक वर्गीकरण है, एक विभाग है। तो बोलते हैं यह जो विज्ञानमय कोश है इसमें मुख्य रूप से ज्ञान की प्रधानता है, और ज्ञान की प्रधानता होने के कारण इसमें कर्तात्मक ऐसे नहीं, कर्तात्मक स्वभाव दिखाई देता है। कर्तात्मक का अर्थ क्या है? करने वाला। अब इसका और कैसे अनुवाद किया जाए, आप समझ लो, कर्तात्मक समझ लो। अब चूंकि कई बार ये विषय आए हैं इसलिए उम्मीद करते हैं कि समझा जा सकता है। तो देखिए, कर्तापना वहीं होता है जहां ज्ञान होता है। ज्ञान पूर्वक ही तो क्रिया होगी ना। तो जो कर्तृत्व है कि मुझे यह कार्य करना है, यह कैसे निश्चय होगा? जब पहले उस कार्य का ज्ञान होवे। किसी कार्य का ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे निश्चय करोगे कि मुझे यह कार्य करना है? तो निश्चय करने वाला और जिस कार्य का निश्चय हो रहा है वो, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। आप सुसुप्ति में जब होते हो तब तो निश्चय नहीं करते कि मुझे ये करना है। जब ज्ञाता जगा हुआ हो और उसे क्रिया विशेष का ज्ञान हो और उस क्रिया का संपादन कैसे करना है इसका ज्ञान हो, तब जाकर के उसमें कर्तृत्व बोध का जागरण होता है। अब मुझे यह कार्य करना है। तो अब उसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए पहले आत्मनिरीक्षण करता है। अब आप ये निश्चय तो नहीं करते हो कि हमें इस धौलाधार में चढ़ाई करना है। निश्चय करते हो? कोई करे तो करे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप ये निश्चय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी हमको लगता है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है और अभी वो हमारा कर्तव्य भी नहीं है। तो ये जो कर्तृत्व है इसकी उत्पत्ति में पहले तो आत्मनिरीक्षण होवे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। फिर जो कार्य करना है वो मेरे लिए कर्तव्य है या नहीं है इसका निश्चय होवे, और फिर उसको सहजता से मैं वर्तमान में कर सकता हूँ। कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्तमान में नहीं, भविष्य में होंगे। तो ये जितने भी ज्ञान हैं, इन सभी ज्ञानों के होने पर ही फिर यह कर्तृत्व बोध का जन्म होता है। ये सारे ज्ञान कहाँ होते हैं? विज्ञानमय कोश में। जहाँ पर बुद्धि है वहीं पर ये सारे ज्ञान होते हैं। इसलिए विज्ञानमय कोश में ज्ञान शक्ति की प्रधानता है और इस नाते से उसी में कर्तृरूपः, उसी में कर्तापना है। अच्छा, अब जब किसी कार्य का निश्चय हो गया तो उसको संपादित करने के लिए इच्छा का जन्म होगा। तो ये इच्छा का जन्म कहाँ होता है? बोले ये मनोमय कोश में होता है। मनोमयः इच्छा शक्तिमान करण रूपः। तो आप देखिए महाराज, ये जो आप मन को दोष देते रहते हो ना, कि मन बड़ा उपद्रवी है, मन बड़ा चंचल है, मन बात नहीं मानता है, आप ऐसे कहते हो, तो ये मन करता तो नहीं है। कर्ता किसको कहा गया? विज्ञानमय को कहा गया।
मन क्या है? बोले तो करण है। करण माने क्या होता है? साधन, इंस्ट्रूमेंट। तो अब जो साधन होता है उसका अपना कोई संकल्प थोड़ी होता है। साधन तो वही करेगा जो साधक करवाना चाहे। तो अब साधक तो यहाँ बुद्धि है। अब अगर बुद्धि का दिवालियापना निकला हो तो अब मनीराम क्या करें बेचारे। तो इसलिए अगर ठीक करना है तो बुद्धि को ठीक करो, मन तो अपने आप ही वैसा करेगा। मन करण रूप है, मन करता नहीं है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट विभाग आचार्य कर देते हैं। इससे बहुत सारी बातें अंदर की खुल जाती हैं। लेकिन ज्ञान शक्ति जहाँ है वहीं कर्तापना है, इच्छा में कर्तापना नहीं है। देखिए धीरे से क्या कह दिया इन्होंने, इच्छा में कर्तापना नहीं है। इच्छा तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वह तो एक साधन मात्र है। अब अगर एक बार आपने बुद्धि के धरातल पर निश्चय कर लिया तो निश्चय होने के बाद में इच्छा तो बेचारी दासी है, वो तो आएगी, वो पैदा होगी। इसलिए शोभन और अशोभन का निश्चय ये तो बुद्धि में होता है। अगर किसी को शोभन के रूप में निश्चय कर लिया बुद्धि ने तो इच्छा तो विवश है, उसका आना स्वाभाविक है। तो इच्छा एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। अगर इच्छा को मैनेज करना है, इच्छा को माने सही दिशा में रखना है, तो जरूरी है कि हमारे जो निर्णय हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उनकी दिशा ठीक होनी चाहिए। तो इच्छा शक्तिमान करण रूपः, ये मनोमय कोश है। और प्राणमयः क्रियाशक्तिमान कार्य रूपः। और यह जो प्राणमय कोश है अर्थात पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां, इनमें क्रिया की प्रधानता है। बुद्धि में ज्ञान की प्रधानता, मन में इच्छा की प्रधानता और कर्म इंद्रियों और प्राण में क्रिया की प्रधानता। तो इस क्रिया की प्रधानता के आधार पर प्राणमय कोश को कार्य रूप कहा गया है। तो प्राणमयः क्रियाशक्तिमान कार्य रूपः, ये विभाग आपने क्यों किया? तो उसका हेतु देते हैं। बोले योग्यत्वात् एव एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। आचार्यों ने ऐसा विभाग करके जो वर्णन किया है, वो वर्णन इसलिए किया है क्योंकि इनमें ऐसी ही योग्यता दिखाई देती है। माने अगर आप बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के, समदमादि से संपन्न होकर के ध्यान में बैठें और इस बिंदु पर आप विश्लेषण करें, मेरे भीतर जो विज्ञानमय कोश है वहाँ क्या घटना घट रही है, जो मनोमय कोश है वहाँ क्या घटना घट रही है, जो प्राणमय कोश है वहाँ क्या घटना घट रही है। तो बिल्कुल महाराज, ये तो हम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने तो साक्षात्कार किया होगा, तो ध्यान में जाकर के उन्होंने इस सत्य का अनुभव किया होगा और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ग्रंथ में लिख दिया। लेकिन ये विचार हमारे भी विचार हो जाएं, हमें भी ऐसा महसूस होवे, ये तभी होगा जब हम स्वयं भी ध्यान में जाकर के इस सत्य को देखें, इस सत्य का अनुभव करें। जब ध्यान में बैठते हैं तो देखें कि ये जो विज्ञान में कोश है, इसमें ज्ञान की प्रधानता दिखाई दे रही है, इसी में कर्तापना बैठा हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं
कि मेरे मन ने ऐसा किया। जब हम कहते हैं मेरे मन ने ऐसा किया, तो मन साधन रूप हो गया। जैसे हम बोलते हैं मेरे हाथ ने ऐसा किया, इसी तरह से मेरे मन ने ऐसा किया। तो वहाँ पर जिसके मन ने ऐसा किया वह मैं कहाँ है? बोले वो विज्ञानमय कोश में है। तो देखता है उसकी क्रिया को देखता है वो। इस तरह से अगर चिंतन होने लगे महाराज, तो ये जो मन का उपद्रव है ना, ये अपने आप ही शांत हो जाएगा। जब हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं, ध्यान आदि नहीं करते हैं, तभी ये सारा उपद्रव होता रहता है। व्यक्ति थोड़ा सा भी धीर गंभीर हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो उसको इन सब की फिक्र नहीं करनी पड़ती। फिर तो ये साधन है। अब हाथ अपने आप थोड़ी जाकर के किसी को चाटा मारेगा। आप कहोगे कि हाथ को कि चलो भाई जरा उसकी पीठ थपथपाओ, तभी हाथ जाएगा ना। अब कोई ये कहे कि नहीं मेरा हाथ तो मेरी बात मानता नहीं है। आपने किसी को जम के लगा दिया और वो शिकायत करने आए, तो आप क्या कहोगे? बोले कि मेरा हाथ मेरे बस में नहीं है। तो फिर दूसरा कहेगा कि फिर मेरा हाथ भी मेरे बस में नहीं। भाई तो जितने सिद्ध तुम हो उतना सिद्ध मैं भी हूं। तो आप तो ऐसा नहीं कहते हो कि मेरा हाथ मेरे बस में नहीं है या मेरे पैर मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये साधन है। इसी तरह से मन को फिर क्यों दोष देते हो? वो भी एक साधन है। और बात यह है कि वो जो साधन है वो बुद्धि के अत्यंत करीब है, इसलिए कई बार वो बुद्धि की नहीं भी सुनता है। तो नहीं सुने तो नहीं सुने, लेकिन साधन के रूप में रहे तो ठीक है। वो बॉस नहीं बनना चाहिए। अगर वो बॉस बन गया तो फिर मामला गड़बड़ है। इच्छा शक्तिमान कर्ण रूपः, प्राणमयः क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः, योग्यत्वाद एव एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। इस तरह से ये 5 कोश मिलकर के तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर का प्रसंग एक तरह से पूरा हो जाता है। अब जो आगे का प्रसंग है एक बार हम लोग पाठ कर लेते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिः अपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्च इति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया
सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लयस्थानम इति च उच्यते। स्थूल प्रपंच लयस्थानमिति च उच्यते। जिस तरह से आनंदमय कोश के प्रसंग में जब अज्ञान की चर्चा हुई तो वहाँ पर आचार्य ने ये कहा कि यह जो अज्ञान है इसके दो विभाग हैं। एक व्यष्टि अज्ञान है और एक समष्टि अज्ञान है। व्यष्टि अज्ञान का प्रभाव अलग है, समष्टि अज्ञान का प्रभाव अलग है। व्यष्टि अज्ञान से उपहित होकर के चेतन प्राज्ञ के रूप में पहचाना जाता है, वहाँ पर प्राज्ञ नाम दिया गया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और समष्टि अज्ञान से उपहित होकर के वही चेतन ईश्वर के रूप में अभिहित होता है। तो उसमें ध्यान देने की बात यह है कि चेतन में भेद नहीं है। भेद कहाँ है? उपाधि में। एक ही चेतन दो उपाधियों के संदर्भ में दो नामों से अभिहित होता है, उसकी दो संज्ञाएं हो जाती हैं और उपाधियों की प्रकृति के आधार पर ही दोनों के प्रभाव में भिन्नता आ जाती है। तो जिस समय पर वह व्यष्टि अज्ञान से उपहित होता है तब वह अल्प शक्ति होता है, अल्पज्ञ होता है ना, सीमित होता है, संसारी होता है, संसरण करने वाला होता है। और वही चेतन जब समष्टि अज्ञान की उपाधि से पहचाना जाता है तब वह सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, असंसारी के रूप में उसकी तो पहचान होती है। अब यह जो व्यष्टि और समष्टि का विभाग है, हालांकि इस पर काफ़ी चर्चा हुई है और इस पर बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, व्यक्ति समष्टि की अवधारणा को, ये वाक्य हम जानबूझ के बोल रहे हैं, समष्टि की अवधारणा को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह व्यष्टि की आसक्ति से बाहर ना निकले। व्यष्टि की आसक्ति से बाहर निकले बिना वह समष्टि की अवधारणा को नहीं महसूस कर सकता। अभी शरीर के किसी अंग विशेष की आपको स्मृति हो रही है? समूचे व्यक्तित्व का भाव बना हुआ है ना? किसी एक अंग विशेष की स्मृति नहीं है, लेकिन मानो कि एक आंख में कोई दोष आ गया, दर्द हो गया। तो अब जितनी देर तक दर्द है
उतनी देर तक चित्त में केवल एक अंग की स्मृति है ना। कोई भी अंग हो तो जब तक किसी भी अंग विशेष में कोई डिफेक्ट है, कोई दोष है, तब तक उस एक अंग विशेष में हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित हो जाती है। उस समय समूचे शरीर का ध्यान नहीं होता है। व्यक्ति स्वस्थ है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि उसे किसी एक अंग विशेष की स्मृति ना होवे, और बल्कि उसे शरीर की ही स्मृति ना होवे। व्यक्ति स्वस्थ है, इसकी पहचान यह है कि शरीर की विस्मृति हो जाए, शरीर में रहते हुए शरीर की विस्मृति हो जाए। ये स्वास्थ्य का लक्षण है। तो आप देखिए, शरीर क्या है? अंग समष्टि है, लेकिन अंग समष्टि में व्यक्ति का ध्यान तब जाता है जब किसी व्यष्टि अंग में हमारा ध्यान ना लगा हुआ हो। ठीक इसी तरह से जब हमारे चित्त में व्यष्टि का जो भाव है वो बहुत गहरा होता है, तब तक समष्टि का भाव नहीं पैदा होता। व्यष्टि का भाव क्या है कि जैसे मैं इस जाति से हूं, एक जाति क्या है? एक व्यष्टि है। तो अब जाति का भाव चित्त में सवार है, मानवता का भाव उस चित्त में नहीं आएगा। ठीक है ना? क्योंकि मानवता का भाव आने के लिए तो फिर ये जाति के बंधन से बाहर निकलना होगा। नहीं तो एक जाति से दूसरी जाति का विभाजन है, और विभाजन ही नहीं, कई बार टकराव भी होता है। तो आप देखें, व्यक्ति जितना ज्यादा व्यष्टि से अपने आप को जोड़ के रखता है, सीमितता से अपने आप को जोड़ के रखता है, उतनी देर तक वह व्यापक से अपने आप को नहीं जोड़ पाता है। व्यष्टि मने सीमित हो जाना, समष्टि मने व्यापक हो जाना। अब हम वन में गए और वन में हमको एक विशेष प्रकार की लकड़ी चाहिए, अनोखी इमारती लकड़ी चाहिए, घर बनवाना है, दरवाजा बनाना है, तो आप उसको वन दिखाई नहीं देगा। क्या दिखेगा? बोले शीशम का पेड़ किधर है वो देखो, सागौन का पेड़ किधर है वो देखो। तो अब उसकी दृष्टि में वन नहीं है, वो वृक्ष है। तो व्यक्ति की जो उपयोगिता है, व्यक्ति की जो आसक्ति है, वो उसको व्यष्टि से जोड़ती है। और व्यक्ति जैसे जैसे आसक्ति से बाहर निकलता है, अपने दायरे को तोड़ता है, वैसे वैसे वो समष्टि से जुड़ता है, व्यापक से जुड़ता है। तो आपने यदि एक प्रदेश से तादात्म्य किया हुआ है तो फिर भारतीय बनना बहुत मुश्किल है। भारतीय बनने के लिए तो प्रदेशवाद को तोड़ना होगा। ठीक है? तो प्रदेशवाद में यदि हम हैं तो दूसरे प्रदेश के साथ में तनाव है, लेकिन जैसे ही उस दायरे को तोड़ दिया तो तनाव खत्म हो गया। तुम भी भारतीय, मैं भी भारतीय, भाई भाई हो गए। और जब तक प्रदेशवासी से तब क्या था? नहीं, तुम तो दूसरे प्रदेश को, मैं दूसरे प्रदेश का हूं। फिर अगर और व्यष्टि की ओर जाना है तो एक ही प्रदेश के 4 लोग बैठे हैं, और तुम उस जिले के हो, मैं इस जिले का हूं। ये विभाग हुआ ना। फिर एक ही जिले से 4 लोग हैं, बोले मैं इस तहसील का हूं, तुम इस तहसील के हो।
तो आप देखें कि जैसे जैसे व्यक्ति सिमटता जाता है वैसे वैसे वो व्यष्टि की ओर जाता है, और जैसे जैसे व्यष्टि की ओर जाता है वैसे वैसे उसकी सामर्थ्य भी घटती जाती है, उसकी सोच भी न्यूक्लियर होती जाती है, सीमित होती जाती है। और जैसे जैसे वो इन दायरों को तोड़ता है वैसे वैसे वो उसका जो विचार है वो समष्टि की ओर जाता है। तो व्यष्टि और समष्टि का विभाग तो तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति व्यष्टि की आसक्ति से बाहर निकले, समष्टि का चिंतन करना सीखे। दुनिया में जितने संघर्ष हैं, उस समय भी हमने चर्चा की थी, दुनिया में जितने तरह के संघर्ष हैं ये सारे के सारे संघर्ष इन सीमाओं की वजह से हैं। स्त्री पुरुष का संघर्ष है, तो एक महिलावाद एक संगठन बनेगा, एक पुरुषवाद संगठन बनेगा, फिर एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से झगड़ा है, एक जाति का दूसरी जाति से झगड़ा है, और महाराज नए नए विभाग पैदा करते रहते हैं। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो चलो पार्टी बना लेते हैं, तो एक पार्टी तुम बना लो, एक पार्टी मैं बना लेता हूँ। अब है कुछ भी नहीं, लेकिन अब झगड़ा करने में मजा आता है आदमी। तो इसमें आदमी के स्वार्थ भी जुड़े होते हैं और संघर्ष भी जुड़ा होता है। तो आखिर अगर आप एक धरती को एक पिंड के रूप में देखें तो इसमें कहाँ विभाग है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये जापान। ये तो हमने ही कल्पना से एक रेखा खींच ली ना, आदमी ने ही तो रेखा खींची हुई है। ये रहा, ये मेरी बाउंड्री है, तुम्हारी बाउंड्री है। बाउंड्री को मालूम ही नहीं है कि मैं किसकी हूं। अच्छा, आपके घर के और हमारे घर के बीच में एक दीवार है, और वो दीवार किसको अपनी कहे? एक ही दीवार है अगर दोनों के बीच में, तो दीवार किसको अपनी कहे? तो इसलिए कई बार क्या करते हैं लोग, कहते हैं नहीं तुम अपनी बाउंड्री बनाओ, हम अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो एक ही जगह विभाग करने के लिए दो दो दीवारें बनती हैं। तो जो भी हो, लेकिन हमारे ऋषियों का चिंतन तो ऐसा अद्भुत है कि वो इस रहस्य को जानता है कि जब तक व्यक्ति व्यष्टि 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 से तादात्म्यपन्न रहेगा तब तक संघर्ष का जन्म होता रहेगा। इसलिए उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करी। ये जो कल्पना है, कल्पना का जन्म कहां से हुआ? इन्हीं विचारों के आधार पर। तो कहता है कि ये पूरी वसुधा ही मेरा परिवार है। अब यदि पूरी धरती को ही परिवार मान लिया जाए तो फिर किससे झगड़ा करे? तो समष्टि एक बहुत उदात्त चिंतन है, एक बड़ी उदात्त अवधारणा है। और जब कोई व्यक्ति इस चिंतन की ओर बढ़ता है तो जो भगवान ने कहा है ना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, अर्जुन को जो डांटते हैं, क्षुद्रता जो हृदय की दुर्बलता है, सीमित से अपने आप को जोड़ के रखने की जो मनसा है, इससे बाहर निकलो। तो ये समष्टि, तो जिस तरह से अज्ञान के संदर्भ में ये व्यष्टि समष्टि की चर्चा हुई थी, अब सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में भी आचार्य यहां पर एक विचार प्रस्तुत करते हैं। विस्तार से तो हम अगली कक्षा में देखेंगे, लेकिन यहां केवल थोड़ा संकेत कर देते हैं। बोले कि यह जो सूक्ष्म शरीर है, अभी तक आपने यही सोचा होगा कि सूक्ष्म शरीर माने मेरा सूक्ष्म शरीर है ना, मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण, मेरा अंतःकरण। तो बोलते हैं कि नहीं, जिस तरह से व्यष्टि 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 में सूक्ष्म शरीर है, इसी तरह का एक समष्टि सूक्ष्म शरीर भी है। जिस तरह से व्यष्टि व्यष्टि अज्ञान होकर के एक समष्टि अज्ञान था, है, इसी तरह से
ये व्यष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीरों से एक समष्टि सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण होता है। और वह जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसमें जब वह चेतन उपहित होता है तब उस चेतन का नाम होता है सूत्रात्मा। ये यहां पर नाम देंगे सूत्रात्मा। उसी का नाम होता है हिरण्य गर्भ। ये नाम तो सुना होगा आपने बार बार। ये वेदांत का नाम है। इसकी व्याख्या अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो वही जो समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन है उसका नाम सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और कहीं कहीं उपनिषदों में उसको प्राण भी कहा गया है। तो इस तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर है यह व्यष्टि भी होता है और समष्टि भी होता है। व्यष्टि में उपहित जो चेतन है उसका नाम है बताओ, भूल जाते हो फिर कैसे काम चलेगा। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब जीव की पहचान होती है तो क्या संज्ञा रखी गई उसकी? तेजस। स्थूल शरीराभिमानी विश्व, सूक्ष्म शरीराभिमानी। अब जब वो शब्द बोलते हैं तभी याद आता है, अरे पहले ही याद आ जाए तो अच्छा है ना। और कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ। तो ये प्राज्ञ, तेजस और विश्व ये हमारी संज्ञाएं हैं इन तीन कोशों के आधार पर, है ना, तीन शरीरों के आधार पर। तो जब कारण शरीर से अभिमान करके जीव को पहचाना गया तो प्राज्ञ कहा गया, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पहचाना गया तो तेजस कहा गया, और स्थूल शरीर के माध्यम से पहचान हुई तो विश्व कहा गया। तो ये जो पहचान है ये व्यष्टि की पहचान है, जीव की। ठीक इसी तरह से जो समष्टि है उसकी भी तीन संज्ञाएं होती हैं। जब समष्टि अज्ञान से उपहित चेतन होता है तब उसका नाम होता है ईश्वर। जब समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चेतन होता है तब उसका नाम होता है हिरण्यगर्भ। और आगे प्रसंग आएगा, जब समष्टि स्थूल शरीर से उपहित चेतन होता है तब उसका नाम होता है विराट। तो जिस तरह से जीव की तीन संज्ञाएं हैं, प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ठीक इसी तरह से परमात्मा की भी तीन संज्ञाएं हुई, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। ये है। तो ये विभाग यहां पर है, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।